हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप आज आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक होगा ना वो कास्ट के ऊपर होगा, यानी कि जाति वाद और विवाद। मैं आज आपको हर वो टॉपिक समझाऊंगा जो कास्ट से रिलेटेड है, कास्ट से रिलेटेड जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या कास्ट के कारण जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती हैं, उन सब के बारे में आपको आज डिटेल से बताऊँगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको वो सब प्रॉब्लम बताऊं जो हमें कास्ट की वजह से फेस करनी पड़ती हैं, तो आप हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अगर मैं आपसे पूछूं कि जाति या कास्ट आपको क्या लगता है कि किसने बनाई होगी, अब मोस्टली लोग तो यही कहेंगे कि इंसान ने बनाई है, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं भाई, कास्ट भगवान ने बनाई है। क्योंकि जब जोड़ियाँ भगवान बना के भेजता है ना, तो जाति भी भगवान ने बनाई होगी। क्योंकि शादियाँ तो एक ही कास्ट के लोगों में होती हैं, दूसरे कास्ट के लोग शादी कर लें तो उसको तो हम मारने पे उतार हो जाते हैं। तो ये तो गलत है कि दूसरी कास्ट में शादी हो जाए लड़के की या लड़की की। तो इसका मतलब तो ये है कि जब जोड़ियाँ भगवान ने बना के भेजी हैं तो कास्ट भी भगवान ने बना के पहले से भेजी होंगी। तो अब बात करते हैं, कास्ट रियल हैं या फेक हैं, या ये सब ऐसे ही दिखावा है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान किसी दूसरे इंसान से पूछता है कि भैया आप किस कास्ट के हो, तो जो दूसरा इंसान होता है वो बोलेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, जाट हूँ, या फिर राजपूत हूँ, या फिर कोई अन्य कास्ट का हूँ। तो पढ़े लिखे इंसान ने पूछा कि आप जो भी कास्ट के हो क्या आप मुझे प्रूफ दे सकते हो। तो उस बंदे ने कहा कि हाँ जी, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उस इंसान ने जैसे उसको डॉक्यूमेंट दिखाए तो उस पढ़े लिखे इंसान ने उसके सारे डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक दिए। अब वो इंसान अपनी कास्ट का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। अब उसने पूछा कि अब बताओ आपकी कास्ट क्या है। तो वो बोलता है कि अब मेरी कास्ट के बारे में मेरे घर वालों से पूछा जाए। अब उसके घर वालों से पूछा जाता है कि जी आपकी कास्ट क्या है, तो उसके घर वाले भी वही सब रिपीट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। तो वो इस इंसान उन डॉक्यूमेंट्स को फिर से फाड़ के फेंक देता है और बोलता है कि जी अब प्रूफ दीजिए कि आप इस कास्ट के हैं। तो अब उन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वो किस कास्ट के हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि जी हमारे आसपास में जितने भी लोग होते हैं या जितने भी लोग हमारे आसपास में रहते हैं उनसे पूछ ली जाए कि हमारी कास्ट क्या है। तो वो जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो बोलता है कि मैं आपके आसपास के लोगों से क्यों पूछूं, क्योंकि आपकी कास्ट तो आप ही बता सकते हैं। लोग तो किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो मैं उन पे तो भरोसा कर नहीं सकता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ कास्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ के पन्ने पर उतारी जा सकती है। रियलिटी में कास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और रियलिटी ये है कि कास्ट निज़म की वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और हकीकत ये है कि कास्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं हमारे समाज में, लेकिन लोगों ने बस बना रखा है इसको ऐसे ही। अब कास्ट की कुछ ऐसी बातें चर्चा करते हैं जो आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अगर कास्ट निज़म नहीं होता तो आप लोग प्यार करते समय एक दूसरे से कास्ट नहीं पूछते। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते समय भी उनसे कास्ट नहीं पूछते हैं कि आपकी कास्ट कौन सी है। लेकिन शादी करते टाइम आपको या उनको या उनके फैमिली वालों को कास्ट की ज़रूर याद आ जाती है। और ये सब बस सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए होता है। क्योंकि अगर वो इंसान आपको प्यार करता है, आपको सच्चे दिल से चाहता है और आपके साथ रहना चाहता है ना, तो वो कास्ट पे कभी यकीन नहीं करेगा। तो फाइनली क्या होता है कि प्यार में कास्ट के नाम पे आपको या तो छोड़ दिया जाता है, या आपकी लाइफ ख़राब करके आपको रोने के लिए छोड़ दिया जाता है, आपको हर्ट करके छोड़ दिया जाता है। और अगर भैया जी कास्ट नहीं होती तो आपको उससे शादी करनी पड़ जाती। तो ये तो सही है ना कि कास्ट के नाम पे आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और आप मूर्ख बन भी रहे हो। तो एक कास्ट का ये तो फ़ायदा है कि अगर आप किसी को पागल बनाना चाहते हो या किसी के साथ ब्रेकअप करना चाहते हो, तो अगर इंसान आपकी कास्ट का नहीं है तो आप कास्ट को बीच में लेके आ सकते हैं, जिससे आपका ब्रेकअप आसानी से हो सकता है। तो ये तो कास्ट की एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली में अगर आपको किसी इंसान से सच्चाई में प्यार है ना, तो उस इंसान को धोखा मत दो, कास्ट के नाम पे झूठ मत बोलो। या अगर आपको सच्चाई में ये लगता है कि आपको बाद में कास्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो प्यार करने से पहले अपने घर वालों से पूछो कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, वो उस कास्ट की, क्या मैं उसके साथ प्यार कर सकता हूँ। या फिर अपनी कास्ट की लड़की के साथ प्यार करो, ताकि आपको
उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आप तो जी ठहरे इंसान, आपका तो माइंड बहुत तेज चलता है, तो आप तो यही सोचेंगे कि यार मैं नहीं चाहता इससे शादी करूं, लेकिन मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन मुझे इससे शादी नहीं करनी है, तो आप कास्ट को ज़रूर बीच में लाओगे। नंबर 2 बात यह है कि अगर कास्ट नहीं होती तो तुम लोग तो भैया एक दूसरे से लड़ नहीं पाते, और लड़े बिना तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमारे तो नेचर ही है। मैं तो तुम्हारी ही पड़ी होती है कि हाँ जी मैं तो सबसे ऊपर हूँ और मैं अपनी कास्ट को ऊपर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस आपको तो यही लगता है कि अगर मैं लड़ूंगा इससे, कास्ट के नाम पे लड़ूंगा और अपनी कास्ट को ऊपर कर पाऊंगा। लेकिन भैया इंसान हो, इंसानियत दिखाओ, समझो लोगों को, और ये लड़ना झगड़ना बंद करो। अब बात ये आती है कि अगर आप कास्ट के इतने बड़े पुजारी हो ना, तो भैया जब किसी एरोप्लेन में जा रहे होते हो या किसी गाड़ी में जा रहे होते हो या किसी भी ऐसी जगह जा रहे हो तो जहाँ आपको जाना है, तो आप एरोप्लेन में हो तो वो पायलट होगा, और अगर बस में हो तो वो ड्राइवर होगा। तो उनसे पूछ लिया करो कि भैया आप किस कास्ट के हो। भैया आप अगर हमारी कास्ट के हो तो हम आपके साथ चलेंगे, वरना हम तो आपके साथ नहीं जाएंगे। तो इससे तो तुम्हारी कास्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि तुम अपनी कास्ट के लोगों के साथ ही ट्रैवल कर पाओगे, और तुमको तो इससे खुशी भी मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ना, आप लोग करते नहीं हो ऐसा। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको तो कास्ट एक ही टाइम पे याद आती है, जब आप लोगों को लगता है ना कि हाँ अब कास्ट के नाम पे सही तरीके से लड़ा जा सकता है और लोगों को पागल बनाया जा सकता है, तभी आपको कास्ट याद आती है, वरना तो आपको कास्ट को याद ही नहीं करते हो। वरना तो आपको टाइम की ज़रूरत होती है कि नहीं यार टाइम निकल रहा है और मुझे जल्दी है, तो मुझे तो जानना है, मैं तो किसी के साथ भी जा सकता हूँ। उस टाइम तो आपको कास्ट याद नहीं आती है। लेकिन जब कोई बात ऐसी आ जाती है ना जिसमें आपको लगता है कि हाँ अब सही टाइम है, कास्ट का यूज करके हम कोई कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, तब आपको कास्ट की याद आती है। वरना कोई आपको ऐसा काम होता है, कुछ भी आपको करना होता है, आप किसी बड़ी ऑफिसर के पास जाते हैं तो उससे तो नहीं पूछते आपकी सर आप कौन सी कास्ट के हो, तब तो हाँ जी करके अपना काम निकलवाने पे रहते हो। तो कास्ट एक बहुत बुरी बीमारी है, इसको समझो, सोचो और विचार करो, अपने जैसे इंसानों की तलाश करो। आप एक इंसान बनो, जानवरों की तरह पीछे पीछे मत भागो। जो लोग हैं जो कास्ट निज़म का सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं ना, वो इंसान हकीकत में सामने आके लड़ते नहीं हैं, वो बस आपको पागल बनाए जाते हैं और आप पागल बन जाते हैं। लास्ट और फाइनल बात यह है कि भैया हमारे यहाँ ही कास्ट निज़म चलता है। अगर आप विदेशों में जाके देखोगे तो बिल गेट्स को देखिए, जेफ बेजोस को देखिए या मार्क जुगरबर्ग को देखिए, उनके तो कोई कास्ट नहीं है, वो तो कास्ट के नाम पे कभी नहीं लड़ते, क्योंकि उनको तो अपनी लाइफ से प्यार था, वो तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कास्ट पे लड़ा ही नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो उनको साबित करके दिखाओ कि वो आपके कास्ट के हैं। भैया हम उनको साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो अपनी कास्ट प्यारी है ना, हम तो अपनी कास्ट को ऊपर लेके चलेंगे चाहे जो हो जाए। अरे एक इंसान बन के देखिए, आप खुद अपने बारे में सोच के देखिए, लोगों के बारे में सोच के देखिए, सबका भला होगा। कास्ट निज़म से ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी का भला किया जा सके। ये बस एक बुरी बीमारी है हमारे समाज में जो समाज को खाई जा रही है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बस नुकसान है। लोगों का ब्रेकअप हो जाता है कास्ट की वजह से, लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कास्ट की वजह से, लोग एक दूसरे के खिलाफ़ हो जाते हैं सिर्फ कास्ट की वजह से, और जबकि कास्ट हकीकत में कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक पेपर पे इसको उतारा जा सकता है। एक्चुअल में अगर आप मेरे सामने खड़े हो ना, तो आप एक इंसान होने के नाते बिना कोई डॉक्यूमेंट के अगर आप कास्ट को प्रूफ कर पाओ ना, तो मैं आपको मानूँ कि हाँ कास्ट रियल में कोई चीज़ होती है। बट ऐसा तो हम कर नहीं पाते हैं। तो भैया ये कास्ट वास्ट कुछ नहीं है, इनके नाम पे लड़ना बंद कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कोई इंसान है वो आगे बढ़ रहा है तो उसका सपोर्ट कीजिए, उसको नीचे गिराने की कोशिश मत कीजिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप किस कास्ट क्या है। आप इंसान हो, आप किसी को भी मना सकते हो। ये मत बोलिए कि मेरे घर वाले कास्ट के नाम पे आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप एक इंसान हो, जानवर नहीं हो जो बोल नहीं सकते। आप बोल सकते हो, समझा सकते हो, सुन सकते हो, सच और झूठ, सही और गलत सब बातों को समझ सकते हो। तो मेरे भाई इस कास्ट वास्ट के नाम पे लड़ना बंद कीजिए, और जो हमारी कास्ट की वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही हैं, उन प्रॉब्लम को गौर से देखिए और कास्ट को सबसे
ऊपर प्रायोरिटी ना देने के बजाय उसको अपने माइंड से और अपने दिल से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सारी प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएंगी और इस कास्ट जैसी बुरी बीमारी को हम मिटा पाएंगे। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो, और आगे से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। वो सीरीज़ होगी कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, जो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, जो अपनी रियल स्टोरी बता रहे हैं, मैं वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग अपनी लाइफ में वैसी स्टोरी सुन के कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्टोरी भी इंस्पायरिंग है तो हमें सेंड कीजिए, हम आपके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फाइनली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा।